मोहम्मद मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के, ये जो मैं स्टेटमेंट आपको सुनाने लगा हूँ, इस स्टेटमेंट के चंद घंटे के अंदर अंदर ये अपाची हेलीकॉप्टर वाला इंसिडेंट हुआ। ये सुने जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। In the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Which could be in 2 or 3 days. साइन होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी और ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है या नहीं बनाता, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर या पानी के ऊपर उन्होंने अपना कब्ज़ा ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिश किया, और अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि ओमान के साथ भी मामलात तकरीबन तय हो गए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक से हमने चार्ज कैसे करना है। सही। और लास्ट वीडियो आई होप कि आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जिसमें अब उस तैयारे की तफसीलात आ चुकी हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में बोइंग 737 तैयारा है, जिसने एन बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्सचेंज होने के वक्त खुसूसी इजाज़तनामे के तहत महराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान पे लैंडिंग की है। और जाकर ईरानियों से अब एग्जैक्टली डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन अमारातियों का तमाम पोस्चरिंग और अमारातियों का इस जंग के इस मौके पर इस पलटा खाना, तेहरान जाकर उनके कदमों में गिर जाना, ये भी एक अपने तौर पे जो है वो एक कहानी है। और इस सारी सूरत हाल में देखें, जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है साथ ही पता चलता है कि ये अपाची हेलीकॉप्टर वाला इंसिडेंट हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप भुना के कह रहा है कि हमारा बड़ा सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह कर दिया है, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि वो एक स्टेटमेंट देता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों को नीचे लाने के लिए, साथ ही ईरानी को ऐसा काम करते हैं कि दोबारा से ऊपर चढ़, यानी इस स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के बाद 5% तेल की कीमतें गिर गई। सही। आलमी डील होने वाली, हाँ, कि बस 2 दिन में डील होने वाली है। साथ ही ये इंसिडेंट होता है, तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जाना शुरू। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इस वक्त एक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, इनसाइडर ट्रेडर, वो उस सूरत हाल में आ चुका है जहां पर वो मार्केट में अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट देता है, पीछे पता चलता है कि मामलात और हो गए हैं, और उस फौज को जिसको वो अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों में तबाह कर चुका है। सबसे पहले तो ज़रा मुगल साहब ये देखें जो डोनाल्ड ट्रंप का एक्सचेंज हुआ है, ये कोई 57-58 सेकेंड्स का क्लिप है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसमें रिपोर्टर के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो उलझा है, और इसमें सवालात जो हैं जिनसे वो बेसिकली अनकंफर्टेबल हुआ है, वो सारे ईरान के मुतल्लिक थे। और जब आकर इंतखाबात के मुतल्लिक सवाल हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप की बस हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बस ये अब मैं जा रहा हूँ डार्लिंग, थैंक यू सो मच। और डोनाल्ड ट्रंप उठ गया। That's how they vote in Crooked, California. just like you're crooked. Your press is crooked, and meet the press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but Really? let's Well, you play right into their hands. then. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. Let's- You have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk Your about- elections You in went this to country, court. we're like a third world country. But, sir- Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, Mr. and so is President- ABC, and CBS, and CNN. But, Mr. President- You're one-sided crooked networks. Right. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good Mr. time. President, let's Thank please. you, I darling. traveled Have a all good the way to Wisconsin. I've I sat in the traveled rain with all. you. I know. I I've sat in the traveled rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President- country can never be We great traveled with a dishonest Listen, we press. traveled all the way to Wisconsin for this interview. और ये कह के डोनाल्ड ट्रंप माइक उतार के डोनाल्ड ट्रंप उठ गया। और डोनाल्ड ट्रंप का आलम चेक करेंगे, वो ये भी भूल गया कि मैं इंटरव्यू किसको दे रहा हूँ जी। अच्छा, पहले कहता है मीट द प्रेस, CBS, CNN, ABC, जो उसके मुंह में आ रहा था ना, उसने कहा ये सारे क्रोकेड हैं, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे जो है वो फेक मीडिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत हो चुकी है। और ये जहनी हालत जो है इसकी वजूहात हैं कि जब आप खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाए। आप चाइना का स्टेटमेंट देखें ना कि ऐन वो वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों को ट्वीक कर रहा है
और अपने लिए समझ रहा है कि मैं कोई ना कोई ऐसी वॉर ट्रॉफी लेने में कामयाब हो जाऊंगा कि मेरी फेस सेविंग हो जाएगी बैक इन माय कंट्री, मैं लोगों को बता सकूंगा कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे थे। साथ ही चाइना जो है वो स्टेटमेंट दे देता है ईरान के फेवर में, डोनाल्ड ट्रंप के तरीक़ाकार के ख़िलाफ़, अमेरिका के तरीक़ाकार के ख़िलाफ़। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहता है कि मैं डील करने वाला हूँ और मैं बड़ी जो है वो ज़बरदस्त पोजीशन में हूँ, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, विद ऑल माई माइट, विद ऑल माई पावर। साथ ही कांग्रेस जो है वो उसकी पावर्स लिमिट करने के हवाले से करारदाद मंजूर कर देती है। अब उसकी टाइमिंग जो है वो ऐसी है जिससे ईरान, अब देखें इतना बड़ा उसके पोस्चर में तब्दीली, 47 साल तक, यानी जिस मुल्क के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया गया, 47 साल में ईरान ने पहली मर्तबा अपनी तारीख़ में, इनकलाब इस्लामी के बाद पहली मर्तबा किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ बतौर एक मुल्क हमला इनिशिएट किया, ये जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ जी, ये उनके नया जो रिटेलिएशन नहीं थी जो लबनान पर हमले की वजह से की गई, जो इनके डिफेंस डॉक्ट्रिन में ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी आप इराक वॉर हुई, ईरान के ख़िलाफ़ हमला किया गया, ईरान ने जवाब दिया। शहीद कासिम सुलेमानी के ऊपर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन अटैक में उनकी शहादत हुई, ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान के ऊपर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ तो फिर अल उदैद एयरबेस के ऊपर मिज़ाइल मारे गए। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो जवाब में ईरान की तरफ से हमला किया गया। दमिश्क में उनके सफारत खाने को उड़ाया गया, उन्होंने इसराइल के ऊपर खुदकुश ड्रोन भेजे। ये सारी की सारी रिटेलिएशंस थी। पहली मर्तबा किसी तीसरे फरीक के या किसी और मुल्क के ऊपर होने वाले, बैरूत पर होने वाले हमले को उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जवाब देंगे, और बतौर एक मुल्क उन्होंने इनिशिएट किया अटैक शुमाली इसराइल के ऊपर, हीफा और यरूशलेम पर अटैक जो उन्होंने अटैक्स किए। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और यही वो तब्दीली है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छुड़ाए हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये स्टेटमेंट देता है कि नेतन्याहू पर मैंने वाज़े कर दिया था कि कशीदगी में इजाफा किया तो ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ख़ुद को अकेला पाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतना डेस्परेट हो चुका है ईरान के साथ कोई डील लेने के चक्कर में कि वो इसराइल जिसकी गोद में बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप जी, जिसके एक्सरे इमेजेस जारी किए जा रहे हैं कि इसके दिमाग में स्टीयरिंग पकड़ के नेतन्याहू बैठा हुआ है, हर चीज़ वो कर रहा है। उसने नेतन्याहू को एफिन क्रेजी, एफिन स्टूपिड, मैं ना होता तो तू जेल में होता, इस किस्म के जो है वो उसने गुफ्तगू किया। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला यहाँ तक रुका नहीं है, कुछ चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो चुकी हैं। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने तफसील जारी की है, कुवैत के साथ जो डील हुई है, कुवैत के साथ अब जो डील हुई है वो ये है कि काउंटर ड्रोन्स, बेसिकली जी, जो ईरानी ड्रोन्स हैं उनके काउंटर के लिए को अरबों डॉलर का जो मुआहदा है वो हो गया कुवैत के साथ। इस्माइल बकाई ने जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने इसके हवाले से कुछ तफसील सामने रखी है कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपी लुकास ड्रोन जो है उसके ज़रिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और ये अरबों डॉलर्स की डील सिक्योर की गई। बिल्कुल सही। आप इतना बड़ा मुल्क हो, अमेरिका बहादुर, और आप इस तरीके से एक्सपोज होना शुरू हो जाएं कि आपकी जो गलती है, आपका जो काम है वो इस तरीके से एक्सपोज हो जाए। फिर जितने हमने ममालिक की बात कर ली वो तो चलें इससे पहले कर रहे थे, जिस तरीके से फ्रेडरिक मर्ज जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उसके पास कोई वॉर स्ट्रेटजी नहीं है और अमेरिका की पूरी कौम जो है ह्यूमिलिएट हो रही है, उसकी तजलील कर रहा है ईरान, हर गुज़रते दिन के साथ उसकी तजलील जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको बेइज्जत कर रहा है। वो स्टेटमेंट दिया। पेड्रो सांचेज़ ने स्टेटमेंट दिया। माइक कार्नी ने कहा कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वो दौर और वो ज़माना चला गया जब हर डॉलर में से 70 सेंट जो है वो अमेरिकी ले जाते थे। कायर स्टामर ने कहा कि दिस इज़ नॉट आवर वॉर। उसने इमैनुअल मैक्रोन ने जो स्टेटमेंट दिया, फिर पेड्रो सांचेज़ चाइना चला गया, ये सारे स्टेटमेंट। जॉर्जिया मेलोनी ने जो है वो इसराइल के साथ और इसराइल के साथ अपनी डिफेंस डील रिन्यू नहीं की। हंगरी ने,
पोलैंड ने, इन्होंने ऑस्ट्रिया तक ने, हाँ इन्होंने कोरिया, कितने मुल्क एयर स्पेस सब कुछ बंद कर दी। अब मुत्तहिदा अरब अमारात के जो प्रॉक्सी अकाउंट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टेक ऑन करना शुरू कर दिए। इसे कहते हैं ना कि आपकी जलालत पहले दिन ही तय हो गई थी। देखें, जिस वक्त इनका ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है ना कि सैयद अली खामनाई को हम रास्ते से हटाएंगे, पासदारान इनकलाब की और उनके जो टॉप लीडरशिप है उसको शहीद करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, नीचे से बलवा हो जाएगा। एक ज़िद्द इनकलाब जो है तबका वो एंटी रेवोल्यूशन बर्पा कर देगा। सही। जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हे ये तय हो गया था कि इरानियन रजीम इज़ इंटैक्ट, आज अब आप कोई डील उठा के कर लें, वो अच्छी डील हो, वो ईरान को फेवर करती हो, वो अमेरिका को फेवर करती हो, डील इज़ अ डील। और जब रजीम चेंज नहीं हुआ तो ये बात तय हो चुकी कि डोनाल्ड ट्रंप रुसवा होगा, जलील होगा, और वो हो गए। जिस तरीके से वो अब ज़हनी जिस हालत का शिकार है। अब ये अमजद ताहा जो है जी, ये आपको पता है कि इज़ वेरी लिंक्ड विद द अमाराती रॉयल फैमिली, और वो अब जो स्टेटमेंट्स अपने ट्विटर पर दे रहा है वो बता रहा है पूरी दुनिया को, अमारात बता रहा है कि ये शख्स हार गया, इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और बाकायदा उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अमजद ताहा ट्वीट करता है, इफ़ यू कांट फिनिश द जॉब लेट अदर्स फिनिश इट, यानी अगर तू नहीं कर सकता तो किसी और नो करेंगे। यानी ये भी खुद कह रहे हैं कि हमारे अब्बू जी करेंगे, हम नहीं कर सकते। If you can't finish the job, let others finish it. You cannot stop others from doing what they are good at simply because you are not. कि तुम इस काम में अच्छे नहीं हो। Yes, President Trump, we love you, but if you can't do it, allow Israel to do it. The Islamic regime in Iran understands power, not deals. This isn't real estate, it is real status. फिर आगे वो ट्वीट करता है, Trump is disappointing America's friends. He is making one of the most historic mistakes in American history. If he signs a deal that allows the Islamic regime in Iran to continue its terrorism, if Israel agrees not to respond to the terrorist regime, it is simply inviting another October 7th. Again and again, do not give terrorists a chance to regroup, kill Iranian people and attack Middle Eastern children and women again. Yes, for the last 3,000 years, deals like the one with Iran have allowed it to continue. फिर वो कहता है, the Islamic regime in Iran lost the war, but America did not win it. Trump made promises he didn't keep. He let down the Iranian people. The Islamic regime remains in power because too many in NATO and Europe chose caution over courage, and President Trump failed to deliver on the promise of ending the threat. Preventing Israel from finishing the fight against a regime that has terrorized the region was a grave mistake. This regime has targeted civilians across Bahrain, Kuwait, the UAE and Jordan. It has brought death, fear and instability far beyond its borders. For evil shall not go unpunished. The day of reckoning may be delayed, but it cannot be avoided. एक के बाद एक ट्वीट है जो अमाराती अकाउंट्स से किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिली के, नामर्द होने के, बेवकूफ़ होने के, डरपोक होने के ताने दिए जा रहे हैं। सो दिस बेसिकली जो अब एपिसोड हम अपने सामने अनफोल्ड होता देख रहे हैं, इसने वो फैक्ट्स जिनके ऊपर हम बात करते थे तो वो बहुत सारे लोगों को फैक्ट बेस्ड एनालिसिस लगता होगा और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये लफाजी है, रेटोरिक है, बड़बोला जो है वो काम किया जा रहा है, बड़े बड़े जो है वो जज्बाती किस्म के गुफ्तगू की जा रही है। वो जज्बाती गुफ्तगू नहीं है, यानी पासदारान इनकलाब का या ईरान का जो ऑफेंसिव पोस्चर है वो ये समझने के लिए काफ़ी है कि डील के लिए मरा कौन जा रहा है, जल्दी कौन कर रहा है। हम भी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि डार्लिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। उठो चलते हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।